तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी की, एक ऐसी शहरी किंवदंती की जो जुड़ी है एक सुनसान भारतीय हाईवे से और वहां बने एक ढाबे से जिसका नाम था शांतिनाथ ढाबा। कहानी की शुरुआत होती है राजपुर हाईवे से, एक ऐसी जगह जो इतनी बदनाम थी, इतनी डरावनी थी कि कहते हैं तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर्स भी उस रास्ते पर जाने से कतराते थे, अपना रास्ता ही बदल लेते थे। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई बेचारा अनजान मुसाफिर उस हाईवे पर अकेला फंस जाए, बाइक खराब हो जाए और जाने के लिए कोई और जगह ही ना हो। इस पूरे खौफ को समझने के लिए ना हमें पहले उस ढाबे के पीछे की काली कहानी को जानना होगा। आखिर ऐसा क्या था उस जगह पर। ये जो किस्सा है ना, इसकी जड़ें जाती हैं आज से 10 साल पहले, जब एक ही रात में सब कुछ बदल गया। उसी ढाबे पर खाना खाने के बाद एक पूरे परिवार की लाशें मिली थी। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ जमा हुआ था, जैसे मौत से ठीक पहले उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। और बस यहीं से उस जगह पर मनुष्यत का साया पड़ गया। खैर, उस घटना के 10 साल बाद कहानी पहुंचती है एक तूफानी रात पर, और यही एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर राहुल, जो बेचारा अनजाने में ही इस खौफनाक जाल में फंसने वाला था। राहुल अपनी मोटरसाइकिल पर था और अचानक मौसम बिगड़ गया, भयंकर तूफान आ गया और किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त उसकी बाइक भी खराब हो गई। अब दूर दूर तक कुछ नहीं था सिवाय एक वीरान से ढाबे के जिसमें एक पीली बत्ती जल रही थी। बेचारे के पास वहां जाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। लेकिन अंदर घुसते ही उसे और ज्यादा अजीब लगा। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा था, मेजों पर धूल की मोटी परत जमी थी और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। वो वहां ज्यादा देर अकेला नहीं रहा और बस यहीं से जो अब तक अजीब लग रहा था वो धीरे धीरे खौफनाक होने लगा। तभी अंधेरे में से एक बूढ़ी औरत निकलकर आई। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी, इतनी बेजान कि सुनकर किसी का भी खून जम जाए। उसने राहुल से पूछा, खाना खाओगे बेटा? रास्ता लंबा है। राहुल ने घबराकर पूछा कि क्या यहाँ और भी कोई है? तो उस औरत ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा जवाब दिया जिसने राहुल को अंदर तक हिला दिया। वो बोली, सब हैं, बस दिखते नहीं। और बस इसके बाद तो जैसे वो पूरा ढाबा ही जिंदा हो गया। लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी, खाली कुर्सियां खिसकने लगी, किचन से बर्तनों के गिरने की आवाजें आने लगी। और इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, ढाबे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर कैद हो चुका था। कहानी का सबसे भयानक मोड़ तो अब आया जब राहुल को पता चला कि उसे खाने में क्या परोसा जा रहा था। उस औरत ने बताया कि ये खाना किसका है। वो बोली, ये खाना उन्हीं का है जो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाते। और जब राहुल ने डरते डरते अपने प्लेट में देखा तो उसकी चीख निकल गई। प्लेट में खाना नहीं बल्कि कटी हुई खून से लथपथ इंसानी उंगलियां पड़ी थी। राहुल की चीख सुनते ही उस बूढ़ी औरत का असली रूप सामने आ गया। वो हवा में तैरने लगी, उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी जीभ बहुत लंबी होकर बाहर लटक रही थी। वो एक भयानक चुड़ैल थी। और फिर उस चुड़ैल ने अपनी भयानक आवाज में राहुल से कहा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा, हमेशा। अब सवाल यह था कि राहुल वहां से कैसे बचता, और उसके बाद जो हुआ वो इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है। इसके बाद तो जैसे पूरे ढाबे ने उस पर हमला कर दिया। मेजें हवा में उठकर उसकी तरफ आने लगी, कुर्सियां उस पर फेंकी जाने लगी। राहुल ने किसी तरह अपनी जान बचाकर एक खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गया। वो बस भागता रहा बिना पीछे मुड़कर देखे। और जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो वहां कोई ढाबा था ही नहीं, सब कुछ गायब हो चुका था। अगली सुबह जब पुलिस को खबर मिली और वो वहां पहुंची तो उन्हें ना तो कोई ढाबा मिला और ना ही राहुल का कोई सुराग। वहां सिर्फ एक चीज थी, उसकी मोटरसाइकिल की टूटी हुई नंबर प्लेट, और उस पर खून से राहुल का नाम लिखा हुआ था। उस रात के बाद राहुल का क्या हुआ, वो कहां गया, ये कोई नहीं जानता। वो फिर कभी किसी को नहीं मिला। लेकिन लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल आज भी उस हाईवे पे भटकती है, अकेले मुसाफिरों का इंतजार करती है और उनसे वही सवाल पूछती है, खाना खाओगे बेटा?